बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्या है, इससे कुछ बातें हैं, पहले वो आप ज़हन नशीन कर लें। काउंटर करंट मैकेनिज़्म किडनी का वो फंक्शन है जब हमारी बॉडी वाटर शॉर्टेज को फेस कर रही हो ये तब एक्टिवेट होता है। जब हमारी बॉडी में कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना हो ये तब एक्टिवेट होता है। और थर्ड नंबर पर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसनट्रेटेड रखने के लिए एक्टिवेट होता है। इन तीन बेसिकली सिचुएशंस में ये वर्क करना शुरू करता है। जब यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस करना हो, बॉडी में वाटर ज़्यादा एक्सेस में मौजूद हो, तब ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। जब हमारी बॉडी वाटर शॉर्टेज फील कर रही होती है या फेस कर रही होती है कि बॉडी में वाटर की ऑलरेडी डेफिशिएंसी होती है, हम उस वाटर को या हमारा किडनी उस वाटर को बाहर नहीं जाने देगा, यूरिन के ज़रिए सेक्रेट नहीं होने देगा, तो तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसनट्रेटेड रखता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं किडनी के अंदर का फ्लूइड, कि जो फ्लूइड किडनी में मौजूद होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना हो तब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। और दूसरे नंबर पर इसका काम होता है, यानी ये यूरिन भी कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करता है नंबर 1, एंड नंबर 2 ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जो किडनी का अपना टिश्यू फ्लूइड है उसको भी कंसनट्रेट रखने के लिए काम करता है। इन दो सिचुएशंस को ये डील करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक स्टेप को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दूसरे को कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर या एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरे नंबर पर काउंटर करंट एक्सचेंजर, इन दो स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। जो सबसे पहले वाला काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये एक्टिव प्रोसेस होता है, जो काउंटर करंट एक्सचेंजर है ये पैसिव प्रोसेस होता है। इन दोनों बातों को ज़हन में रखें। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्टिव प्रोसेस है, जबकि काउंटर करंट एक्सचेंजर ये पैसिव प्रोसेस है। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये रीनल ट्यूब्यूल में होता है, और जो काउंटर करंट एक्सचेंजर है ये वेजा रेक्टा में होता है। वंस अगेन, जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये रीनल ट्यूब्यूल से रिलेटेड है, यानी डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है। जबकि दूसरे नंबर पर काउंटर करंट एक्सचेंजर असल में वेजा रेक्टा से रिलेटेड है, कि वेजा रेक्टा में वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, वो दोबारा उसको वाटर को सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे लेके जाएगा। ये दो प्रोसीजर्स हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब हम पहले वाले को देखते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है या ये कैसे वर्क करता है। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये रीनल ट्यूब्यूल से रिलेटेड है, यानी इसने असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में ऐसी चेंजेस लानी है जिससे ये उन रीनल ट्यूब्यूल्स के बाहर वाले इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक कर दे, कंसनट्रेटेड कर दे, उनमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ा दे। वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। अच्छा, आप देखें इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या होगा, जो नीचे जाने वाली है उसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर आने वाली है उसे हम नाम देते हैं असेंडिंग। नीचे जाने वाली डिसेंडिंग और ऊपर आने वाली असेंडिंग। अच्छा, अब जो नीचे जाने वाली डिसेंडिंग है वो वाटर के लिए परमिएबल है, जबकि जो ऊपर जाने वाली असेंडिंग है वो साल्ट के लिए परमिएबल है। अब ये मैकेनिज्म काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या करता है कि जो साल्ट के लिए परमिएबल है यहाँ ये साल्ट्स को निकालता है। जब ये साल्ट को निकालेगा तो इसके बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। वंस अगेन दोबारा सुने, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम है कि ये साल्ट्स को निकालेगा, और साल्ट्स को निकालता किससे, असेंडिंग लिम्ब से। थिन से भी निकालता है, थिक से भी निकालता है, दोनों से इन साल्ट्स को निकालेगा। अगर साल्ट को इनसे निकालता है तो किधर डाल देगा, किडनी के टिश्यूज़ में, और किडनी के टिश्यूज़ का इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियम। अच्छा, जब ये साल्ट निकलकर इंटरस्टिशियम में आ जाएंगे तो इंटरस्टिशियम वाला इन्वायरमेंट क्या हो गया, कंसनट्रेटेड। अब जब इधर से जो मटेरियल फिल्टर होके इस रीनल ट्यूब्यूल की डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है, जब ये डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा तो ये इन्वायरमेंट बाहर की निस्बत, दोबारा सुने, जो मटेरियल इस डिसेंडिंग लिम्ब में मौजूद है वो आ रहा है बाहर के मटेरियल में, साल्ट होने की वजह से बाहर का इन्वायरमेंट हो गया हाइपरटोनिक, कंसनट्रेटेड, और ये उसके मुकाबले में डाइल्यूट होगा। अब जब डाइल्यूट होगा यहाँ से वाटर आउट होगा। दोबारा सुने,
जो मटेरियल फिल्टर होके इस रीनल ट्यूब्यूल के डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है उसमें वाटर मौजूद है, जबकि इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से असेंडिंग लिम्ब से साल्ट को निकालकर इंटरस्टेशियम में यानी इसके बाहर के सराउंडिंग में डाल दिया गया है। जब बाहर के सराउंडिंग में डाला है तो बाहर का इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड हो गया है। अब जो कुछ इसमें आ रहा है वो तो डाइल्यूट है, तो इसीलिए वाटर ऑस्मोसिस के जरिए बाहर जाएगा या वाटर पैसिवली इस इंटरस्टिशियम में जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करें। अब हुआ क्या, याद रखना, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जब मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, इसने सोडियम साल्ट को इस असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकाला है और एक्टिवली निकाला है, एनर्जी को इस्तेमाल करके निकाला है। उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि बाहर का इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड हो गया। जब बाहर का इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड हुआ तो फिर इधर से आने वाला फ्लूइड जो डिसेंडिंग लिम्ब में था, कंसंट्रेटेड होने की वजह से खुद ब खुद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस फिल्ट्रेट के अंदर से बाहर के इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। वाटर आउट हो गया, लेकिन वाटर पैसिवली होगा। दोबारा सुने, वाटर की मूवमेंट पैसिवली होगी जबकि साल्ट की मूवमेंट एक्टिवली हुई है। एक्टिवली मूवमेंट, साल्ट की मूवमेंट काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से हुई है जो एक्टिव प्रोसेस है। उसके रिस्पॉन्स में वाटर की मूवमेंट इस डिसेंडिंग लिम्ब्स से बाहर हुई है। और जब यही वाला फ्लूइड आगे जाएगा, आप देखें यहाँ ये आया, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा इससे मज़ीद साल्ट निकाल लिए जाएंगे क्योंकि एक्टिवली तौर पर साल्ट को निकाला जा रहा है। और अब ये वाला फ्लूइड जो इस असेंडिंग लिम्ब में मौजूद है, इसके थिक पार्ट में मौजूद है, वो इस डिसेंडिंग लिम्ब के थिन पार्ट की निस्बत डाइल्यूट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे डाइल्यूट क्यों होगा? देखिए, जितना उधर आ गया वाटर एब्जॉर्ब हो गया ना, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जब ये साइड पे आ गया, अब इस साइड पे देखिए इसमें क्या चेंजेस आई हैं, मज़ीद साल्ट निकाल लिए हैं। जब मज़ीद साल्ट निकाल लिए हैं तो इसका मतलब है वाटर की कंसनट्रेशन साल्ट के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है ये दोबारा से हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा। यही बात है, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो थिक एरिया है या असेंडिंग लिम्ब का थिक एरिया, इसे हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं। ये टोटल चेंज करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। याद रखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्टिव प्रोसेस है। जब डिसेंडिंग लिम्ब से जा रहा होगा तो वाटर बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब से साल्ट को निकाल के ये सारा इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड किया हुआ था, इसीलिए यहाँ से पानी बाहर जाएगा। दैट वाज टोटल अबाउट काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब आ जाए दूसरे प्रोसेस की तरफ। जो दूसरा प्रोसेस है वो है काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या होगा? एक काम हमने कर दिया और वो सारा रीनल ट्यूब्यूल से रिलेटेड था। अगला काम ये है, जो वाटर रीनल ट्यूब्यूल से बाहर आया है, यानी इधर आप देखें जो वाटर इससे बाहर आया है वो वाटर अब हमारी बॉडी का पार्ट कैसे बनेगा, यानी वो वाटर अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे जाएगा। वो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में इस तरह से जाता है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे नेफ्रॉन के ऊपर ये जो ग्रीन कलर की मैंने शो किए हैं, ये नेफ्रॉन का रीनल पार्ट है। ये नेफ्रॉन का रीनल पार्ट है जो असेंडिंग ट्यूब्यूल और डिसेंडिंग ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल है। इसके ऊपर आप देखें तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं। अब जो वाटर बाहर मौजूद था, यानी हमने इस फिल्ट्रेट से जिसने आगे जाना था यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से, उस फिल्ट्रेट से तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ने वाटर को निकाल दिया है। अब वो वाटर मौजूद है यहाँ, ये वाटर इस इन्वायरमेंट में मौजूद है। इनके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये ब्लड कैपिलरीज ऊपर वाले हिस्से में पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से में इन्हें हम वेजा रेक्टा का नाम देते हैं। अब ये वेजा रेक्टा इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करके इस ब्लड में भेजेगा और ये वाला ब्लड हमारी बॉडी के बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा, जिसकी वजह से जिस वाटर को कंजर्व किया गया है उस वाटर को अब बाकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये कहलाता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। ये काउंटर करंट एक्सचेंजर कहलाता है। ये था टोटल काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड रखता है। काम कैसे करता है? दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं, दूसरे को हम काउंटर करंट एक्सचेंजर का नाम देते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्टिव
प्रोसेस है, काउंटर करंट एक्सचेंजर पैसिव प्रोसेस है। काउंटर करंट मल्टीप्लाई या रीनल ट्यूब्यूल से रिलेटेड है, काउंटर करंट एक्सचेंजर ये वेजर एक्टा से रिलेटेड है। ये टोटल डिटेल से बताया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।